आज भी जब कार्टेशियन प्लेन के अपने वो दिन याद करता हूं तो मेरा स्ट्रेट लाइन सा मुंह ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला a>0 उसकी तरह खिल जाता है। अब तो लाइफ की सारी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक से बाई क्वाड्रेटिक हो चुकी हैं। जीवन के उस पड़ाव पे आ चुका हूं जहां सारी रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं। लेकिन ये कहानी उस समय की है जब मैं अपनी क्वाड्रेटिक लाइफ की रूट्स ढूंढने की शुरुआत कर रहा था। नमस्कार, मेरा नाम y=1 है। रियल परिवार से हूं मैं। बहुत ही संस्कारी परिवेश में पला बड़ा। किसी भी अननोन फंक्शन से दूर ही रहता था। माँ की बातों पर हमेशा यकीन करना कि अगर घर देर से पहुंचे तो g(f) या f(g) जैसे कंपोजिट फंक्शंस उठा ले जाएंगे और मैं तो इन्हें समझ भी नहीं पाऊंगा। मेरी माँ का नाम y=x-1 है और पिताजी x=2 हैं और मैं तो y=mx+c में बस c से c ही रह गया। m से मेहनत ना तो मुझसे कभी हुई और ना ही मुझे कभी उसका फल मिला। मैं तो बचपन से ही कॉम्प्लेक्स होने के ख्वाब संजोता था। बस धीरे धीरे करके मेरे सारे दोस्त एर्गेंट प्लेन में शिफ्ट होते गए, अपनी अपनी आयोटा के साथ। मेरी लाइफ में भी एक एक्सपोनेंट नाम की लड़की आई थी, पर वो बहुत ही इंक्रीजिंग थी। कई लोग हमेशा उसके आसपास घूमते रहते थे, लेकिन उसे तो बस मैं ही पसंद था। लेकिन दोस्तों, एक बात बता दूं, इस एक्सपोनेंट जात का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे एक दिन पास के ही एलन के साथ जाके कांस्टेंट हो गई। कहने लगी मेरे लिए तो दोनों परिवारों में लॉगरिथमिक लेना पड़ेगा और मैं ठहरा y=1। एलन 1 सुनते ही मैं तो एकदम 0 हो जाता हूं। खैर, कॉलेज की तैयारी के लिए मैं टेंजेंट बन गया। केवल एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसके अलावा कोई और डायमेंशन नहीं। मेहनत के अनुरूप मेरा सिलेक्शन बेस्ट कॉलेज में हुआ। वहां मेरे कई सारे फंक्शन दोस्त बने। एक एक फंक्शन के बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले वहां पर। मैं बहुत खुश था कि एक दिन मेरी नजर वहां की सबसे खूबसूरत फंक्शन पर पड़ी। y=sin x नाम था उसका। वो लचकती चाल nπ/2 पर पूरे गुरूर के साथ इठला के निकल जाती थी। nπ पर पूरा डाउन टू अर्थ, पूरे डोमेन में -∞ से +∞ तक डिफाइंड थी। थोड़ा रिजर्व सी रहती थी, पर वो -1 और 1 के बाहर किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। मुझे तो पूरे पीरियड में बस एक बार हाय कह के निकल जाती थी। हाँ, दूसरे लोगों से 2 बार मिलती थी शायद, लेकिन मेरे दोस्त -1 को भी एक ही बार हाय बोलती थी। मेरे दोस्तों ने मेरी तड़प देखकर मुझे एक लव बाबा से मिलवाया। पूरे 1 साल तक मैं कॉर्ड बना रहा वहां पर। लव बाबा और साइन एक्स पूरे साल यही चलता रहा। CGPA, सोसाइटीज, हेयर स्टाइल, नॉन कोर टैलेंट, ये सब बढ़ाते बढ़ाते मैं तो आधा हो गया था। जी हाँ, मैं तो y=½ बन गया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उस दिन तो मैं जल्दी से जाके π/6 वाली बेंच पे बैठ गया। सोचा आज तो बात पक्का आगे बढ़ेगी। लेकिन वहां जाके मैं देखता हूं तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब वो सिंपल, क्यूट या रिजर्व नहीं रही थी, खुली किताब बन चुकी थी। उसका इन्वर्जन हो चुका था। मोहतरमा के दोस्त उसे cosec x बुलाते थे। जहां nπ पर डाउन टू अर्थ रहा करती थी, अब एटीट्यूड 7वें आसमान पर था मैडम का। अब जब किस्मत ही साथ ना दे तो क्या ही कर सकते हैं। खैर, मैंने भी अपने दिल को समझा लिया कि अगर ये फंक्शन नहीं तो कोई और सही, और कोई और नहीं तो कोई और सही।